हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिकनेस। तो आज हम पढ़ेंगे अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के द्वारा लिखी गई जो पोएम है द लोटस ईटर। एक तो मेरा ये मन है कि मैं इसकी सारी समरी आपको बता दूं, एक साथ साथ हम रीड करेंगे तो आपको पता चलता जाएगा इसके अंदर है क्या। मैं बताती हूँ, इसके अंदर थोड़ी सी ब्रीफ समरी सी दे देती हूँ। इसके अंदर लोटस ईटर यहाँ पे कमल का फूल नहीं है, ये दूसरी कंट्रीज की पोएम है। तो यहाँ पे कुछ लोग हैं जो अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट है, बहुत ज़्यादा तंग है, तो वो एक आइलैंड के ऊपर पहुँचते हैं। उस आइलैंड का नाम है लोटस ईटर। और वहाँ जाके वो लोटस के वो क्या खाते हैं, पंखुड़ियाँ खाते हैं उसकी। तो उसके बाद उसको खाने के बाद उनको बहुत अच्छा लगता है, वो अपनी लाइफ के सारे दुख दर्द भूल जाते हैं और वो वहाँ से वापस नहीं जाना चाहते। ठीक है, ऐसे कुछ ये पोएम है। आप पढ़ोगे तो आपको साथ साथ मेरे साथ समझ में आता जाएगा। पढ़ते हैं। लॉर्ड टेनिसन हैज़ बीन कॉल्ड द रिप्रेजेंटेटिव पोइट ऑफ द विक्टोरियन इरा। कि जो लॉर्ड टेनिसन है, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन इनका फुल नेम है, तो हम इनको लॉर्ड टेनिसन भी कह सकते हैं। ये क्या माने जाते हैं, रिप्रेजेंटेटिव पोइट माने जाते हैं विक्टोरियन इरा के, युग के। ही हैज़ बीन एक्नॉलेज्ड एज द ग्रेट क्राफ्टमैन। और ये क्या थे, बहुत ही ज़्यादा ग्रेट महान शिल्पकार थे। ठीक है। द लोटस ईटर जस्टिफाई हिज क्लेम टू बी एन आर्टिस्ट। और ये जो पोएम है लोटस ईटर, ये क्या करती है, इस क्लेम को जस्टिफाई करती है, टू बी एन आर्टिस्ट। द थीम ऑफ द लोटस ईटर वॉज सजेस्टेड बाय होमर ओडेसी। जो ये थीम है लोटस ईटर की, वो किसने सजेस्ट की थी, होमर भी एक पोइट है, उन्होंने एक ओडेसी एक पोएम लिखी थी ग्रीक लैंग्वेज में, तो उनसे इसकी क्या ली गई है, थीम ली गई है। आफ्टर द ऑल ऑफ ट्रॉय। ये सब कब हुआ, जब युद्ध के बाद, ट्रॉय युद्ध होने के बाद, यूलियस द चीफ ऑफ ग्रीक आर्मी पास्ड थ्रू ए लॉन्ग सीरीज ऑफ एडवेंचर। यूलियस हमने पोएम भी पढ़ी है, उसके अंदर जो चीफ है यूलियस, वो क्या करता है, अपनी आर्मी के साथ ग्रीक से पास आउट कर रहा होता है थ्रू ए लॉन्ग सीरीज ऑफ एडवेंचर। बहुत सारे एडवेंचर्स को पास आउट करने के बाद आफ्टर रीचिंग होम, वो अपने घर पे जाता है। होम कहाँ पे है उसका, इथाका के अंदर। ऑन द वे, रास्ते के अंदर, यूलियस एंड हिज फॉलोअर्स, जो यूलियस है जो चीफ है और जो उसके जो फॉलोअर्स है, हैंडेड ऑन एन अफ्रीकन कॉर्स, वो क्या करते हैं, एक अफ्रीकन कॉर्स के अंदर हाथ डालते हैं अपना। वेयर द इनहेबिटेंट ऑफ द आइलैंड गिव दैम लोटस फ्रूट टू इट। और फिर वहाँ के जो इनहेबिटेंट है, इनहेबिटेंट होता है निवासी, जो वहाँ के जो निवासी जो लोग थे उस आइलैंड को, वो क्या देते हैं उनको, एक लोटस फ्रूट देते हैं खाने के लिए। दोज हु टेस्टेड द फ्रूट, जो भी उस फ्रूट को टेस्ट करता है, फॉरगेट देयर होम, वो अपने घरों को बुला देता है। एंड विश ओनली टू स्टे देयर ऑन द आइलैंड। और वो क्या विश करते हैं कि वो यही इस आइलैंड के ऊपर रुक जाए हमेशा के लिए। आगे बढ़ते हैं। द लोटस ईटर बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। ये जो पोएम है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के द्वारा लिखी गई है। ये पोएम है, ये फुल है, बहुत सारे रेफरेंसेस होते हैं प्रसंग। कैसे प्रसंग है, डेथ के, ड्रीम्स सपनों के, स्लीप यानी कि नींद के। ऑल्सो म्यूजिक सीम टू बी समथिंग कम्फर्टिंग फॉर द सेलर्स एंड अपीयर इन द पोएम क्वाइट ए लॉट। और इसके अंदर जो म्यूज़िक है वो भी बहुत ज़्यादा क्या दिखाया गया, कंफर्टिंग दिखाया गया सेलर्स यानी कि यात्रियों के लिए पोएम के अंदर बहुत ही ज़्यादा। दिस कैन बी कनेक्टेड विद द मैरिनर ऑफ द पोएम। ये किससे कनेक्ट किया गया है, मैरिनर है जो समुद्र यात्री हैं पोएम के अंदर, उससे। बीइंग अनहैप्पी इन द वर्ल्ड, वो क्या होते हैं, अनहैप्पी होते हैं इस वर्ल्ड के अंदर। दे लिव इन, वो कहाँ पे रहते हैं, द प्लेस दे कॉल होम, जिसको हम क्या कहते हैं, होम कहते हैं। वो अपनी उस जगह पे रहते हैं और बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट है, बहुत ज़्यादा दुखी हैं, तंग है। दे अराइव एट द आइलैंड ऑफ द लोटस ईटर। वो कहाँ पे पहुँचते हैं, एक आइलैंड के ऊपर पहुँचते हैं जिसका नाम है लोटस ईटर। वेयर इज सम काइंड ऑफ एस्केपिस्ट प्लेस वेयर दे होम टू रेस्ट एंड फॉरगेट अबाउट देयर होम। और वहाँ पे पहुँच के वो ऐसा महसूस करते हैं कि यही पूरे वर्ल्ड के अंदर उनके लिए एक शांत जगह बच गई थी, एस्केपिस्ट प्लेस।
एस्केपिस्ट होता है बचकर निकलना, और एस्केपिस्ट प्लेस यानी कि जो शांति देश की ऐसी जगह बची थी उनके लिए। वेयर दे कम टू रेस्ट, जहाँ पे वो रेस्ट कर सकते थे और अपने जो घर के जो दुख थे उनको भुला सकते थे। इन दिस ऐसे, इस ऐसे के अंदर आई विल डिस्कस द थीम ऑफ एस्केपिज्म इन डेथ, और इस पोएम के अंदर मैं क्या थीम को डिस्कस करूँगी, एस्केपिज्म इन डेथ को। ड्रीम्स एंड म्यूजिक in connection with the dissatisfaction about the sailor's own world in the Lotus Eater by Alfred Lord Tennyson। ये कह रहे हैं कि जो ड्रीम्स है और जो म्यूज़िक है उनका कनेक्शन है उनकी असंतुष्टता से, सेलर्स की अबाउट उनका अपना ही वर्ल्ड था जो लोटस ईटर बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। इन दिस पोएम वन कैन फाइंड ए लॉट ऑफ रेफरेंसेस। इस पोएम के अंदर कोई भी बहुत सारे क्या पा सकता है, प्रसंग पा सकता है, रेफरेंसेस पा सकता है ऑफ डिससेटिस्फैक्शन जो कि असंतुष्टता के हैं, ऑफ सेलर्स के अबाउट देयर ओन वर्ल्ड उनके अपने ही वर्ल्ड के बारे में। द मैरिनर आर्ग्यू, जो मैरिनर्स है वो क्या करते हैं, आर्ग्यू करते हैं डेट दे आर द ओनली थिंग इन द नेचर, की वही एक चीज़ है इस पूरे नेचर में, डेट कैन नॉट बी रेस्ट, जो क्या नहीं कर सकती, रेस्ट नहीं कर सकती, कि जो प्रकृति है वो हमेशा गतिशील है, वो कभी भी रेस्ट नहीं करती, पोज नहीं लेती। दे कॉन्स्टेंटली हैव टू अंडरटेक डिफरेंट फॉर्म ऑफ लेबर, वो हर टाइम डिफरेंट काइंड ऑफ क्या करती रहती है, लेबर करती रहती है, कार्य परिश्रम करती रहती है। बाय ईटिंग द लोटस, उस लोटस को खाने के बाद द पीपल ऑफ द आइलैंड ऑफर देम, जो पीपल थे उस आइलैंड के वो क्या ऑफर करते हैं, दे रियलाइज दे डू नॉट वांट टू वर्क एनीमोर, कि वो और ज़्यादा वर्क कार्य नहीं करना चाहते। आगे पढ़ते हैं। दे इवन डू नॉट वांट टू सेल एनीमोर, और वो ना ही ज़्यादा और ज़्यादा यात्रा करने चाहते, टू गो बैक टू देयर फादरलैंड, कि वो यात्रा करे और वो वापस अपने जो फादरलैंड है, जो उनकी मातृभूमि है, जहाँ पे उनका जन्म हुआ है वहाँ पे क्या जाए, वापस जाए। ऑन द वाइफ्स, अपनी वाइफ्स यानी कि बीवियों पत्नियों के पास, एंड चिल्ड्रन यानी कि बच्चों के पास, कि मतलब कि वहाँ पे जाके उनको बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा है, वो अपनी दोबारा फादरलैंड के पास, अपनी वाइफ के पास या फिर अपने बच्चों के पास वापस नहीं लौटना चाहते। While home mostly is a word that evokes comfort, the mariner seems to be happier on the island because they have no attention to return back to their home or to go working। ये कह रहे हैं while home mostly is the word, कि home एक ऐसा जगह है जो इवोक करता है comfort, जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा रेस्ट मिलता है, बट जो मैरिनर्स हैं वो seem to be happy, वो कहाँ पे ज़्यादा खुश महसूस होते हैं हमें, जब वो आइलैंड के ऊपर पहुँचते हैं, क्योंकि उनके पास नो टेंशन टू, क्यों अब उनके पास कोई टेंशन नहीं है कि वो वापस अपने घर वापस जाएंगे, अपनी वर्किंग लाइफ के अंदर वापस जाएंगे। दे स्टे देयर, वो वहीं पे रहना चाहते हैं, एट द आइलैंड, उस आइलैंड के ऊपर, द लोटस ईटर, टू लिव एज, और वहाँ पे जाके वो क्या पाते हैं खुद को, गॉड टुगेदर, कि गॉड भगवान है वो भी उनके साथ है, केयरलेस ऑफ मैनकाइंड यानी कि जो मानवता है उनसे वो परे हैं, विच इज़ एन एस्केपिस्ट विजन for the sailors trying to get away from the hard everyday life at home, और वो क्या कहना चाहते हैं, which is an escapist vision, कि जो भी वो उस आइलैंड के ऊपर देख रहे हैं वो क्या एस्केपिस्ट विज़न है उन सेलर्स के लिए, वो क्या करना चाहते हैं, अपनी जो हार्ड लाइफ है उससे दूर जाना चाहते हैं। द थीम ऑफ डेथ इज़ ओमनिसेंट इन टेनिसन पोएम, की जो थीम है डेथ की वो क्या ओमनिसेंट है जो हर जगह प्रेजेंट होती है। सॉरी मैं अपना कुछ कैमरा फिक्स नहीं कर पा रही एक जगह पे, मैंने हाथ में लेके शूट कर रही हूँ, तो आप थोड़ा कोऑपरेट करना, समझ में आ जाए आपको शायद। वाइल ऑन द सरफेस इट इज़ नॉट एक्सप्लिसिट, देयर आर मैनी रेफरेंसेस टू डेथ इन द लोटस ईटर, कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा रेफरेंसेस है डेथ से रिलेटेड लोटस ईटर के अंदर, स्पेशली इन द सेक्शन ऑफ चोरिक सॉन्ग, स्पेशली उस सॉन्ग में जो जब ये चोरिक सॉन्ग गाते हैं लोटस ईटर के अंदर, जो चोरिक सॉन्ग इकट्ठा होके जो म्यूज़िक सुनते हैं, गाने गाते हैं उसके अंदर। कॉन्स्पिशियस इज़ द डेथ इज़ नॉट, विशिष्ट है जो डेथ है इज़ नॉट। द सेलर्स डिस्क्राइब व्हाट दे हेयर, जो सेलर्स है वो डिस्क्राइब करते हैं कि जो वो नहीं
जो भी वो सुनते हैं वो इतना स्वीट म्यूजिक है, डेट सॉफ्टर फेल डेट पेटल्स फ्रॉम ब्लोजम रोजन्स ऑन द ग्रास, की जो सॉफ्ट सॉफ्ट जो पेटल्स होती हैं गुलाब की, जैसे वो किसके ऊपर ग्रीन ग्रीन ग्रास के ऊपर पड़ रही हो, वो इतना सॉफ्ट है। एंड विद डैट दे मीन विद द म्यूज़िक इज़ रियली सॉफ्ट, और इसके बाद वो ये कहना चाहते हैं कि जो वो म्यूज़िक सुन रहे हैं वो क्या बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। दिस म्यूज़िक ऑन द आइलैंड, ये जो म्यूज़िक वो सुन रहे हैं उस आइलैंड के ऊपर, इज़ इन ग्रेट कॉन्ट्रास्ट, वो क्या ग्रेट कॉन्ट्रास्ट के अंदर है। एक सेकेंड। Guns of sound of the guns in war and the sound of being commanded to work back to home, कि जो वो वहाँ पे जो भी उनको इतना सुकून मिल रहा है, वो जो म्यूज़िक है उसके बारे में है कि वो ऐसा है जैसे युद्ध के अंदर फायर की उसकी आवाज़ नहीं आती, गन की शूट करते हैं कि तुम अपने घर चले जाओ, अब तुम्हें काम नहीं करना, तो इतनी ऐसा लग रहा है उनको वो म्यूज़िक। जो म्यूज़िक है वो कैसा है, ब्रिंग स्वीट स्लीप डाउन फ्रॉम द ब्लिसफुल स्काई, कि वो ब्लिसफुल स्काई के अंदर क्या नींद दे देने वाला है। यहाँ पे ना जो म्यूज़िक है उसको 3 चीज़ों के साथ कंपेयर किया गया है। एक तो वो ऐसा है कि जैसे पेटल्स होती हैं लोटस फ्लावर की, जैसे वो ग्रीन ग्रीन ग्रास के ऊपर पड़ी हो, वो इतनी सॉफ्ट है, इतना रिलैक्सिंग है। और दूसरा ऐसे कि जैसे युद्ध होते हैं, युद्ध के अंदर जो फायर करते हैं हम गन के साथ, उससे उनको वो मिल जाती है, डायरेक्शन मिल जाती है कि वो उनको घर नहीं जाना। और थर्ड ब्लिसफुल स्काई से इसको क्या किया गया है, कंपेयर किया गया है। आगे पढ़ते हैं। विच मीन द सॉन्ग दैट द मैरिनर हेयर कुड बी सम काइंड ऑफ लवली, ये कह रहे हैं कि जो भी वो म्यूज़िक सुन रहे हैं जो मैरिनर, वो कैसा है कि जैसे कोई लोरी सुन रहे हो, बिकॉज दे फॉल अस्लीप, क्योंकि उसको सुनने के बाद उनको नींद आ रही है। दे when they hear it, जब वो उसको सुनते हैं, the escape in some kind of dream by listening to the music and wish to keep hearing it forever, और वो ऐसा विश करते हैं कि वो हमेशा इस सॉन्ग को, इस म्यूज़िक को हमेशा सुनते रहे। the music they hear is essential and actually they could not be living without it anymore, और जो म्यूज़िक वो सुन रहे हैं वो बहुत ज़्यादा एसेंशियल है उनके लिए। एक्चुअली वो चाहते हैं कि वो इसके बिना जी ही नहीं पाएंगे, बिकॉज म्यूज़िक इन देयर हियर दे बीटिंग हार्ट डिड मेक, ये कह रहे हैं कि जो म्यूज़िक वो सुन रहे हैं उसकी वजह से उनका दिल धड़क रहा है। अगर उनके दिल ने धड़कना बंद कर दिया, बिकॉज दिस म्यूज़िक देयर हार्ट वुड स्टॉप बीटिंग, अगर उनके दिलों ने धड़कना बंद कर दिया, विच मीन्स दे कैन नॉट गो होम, कि जिससे वो दिल ने धड़कना बंद कर दिया तो मतलब कि वो मर गए, वो वापस घर नहीं जाएंगे दोबारा। वेयर देयर इज़ नो सच सॉफ्ट म्यूज़िक, और आस पास उनके कोई भी सॉफ्ट म्यूज़िक नहीं है। दे हेयर वुड स्टॉप बीटिंग विच मीन दे कैन नॉट गो होम, ये 2 बार रिपीट हो रही है। एनी मोर दे, ये 2 बार रिपीट हो रही है, सेम लाइनें हैं, यहाँ से इसको कट करना पड़ेगा। सच म्यूज़िक इन दिस वे, इस तरह हम कह सकते हैं म्यूज़िक इज़ ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ एस्केपिज़म, कि जो म्यूज़िक है वो भी क्या एस्केपिज़म की फॉर्म है। Where is important to mention is that a great part of poem itself is a song, कि मेंशन करना बहुत ज़रूरी है कि जो पोएम है इसका जो ग्रेट पार्ट है वो सारा पोएम ही है, यानी कि सॉन्ग ही है। एंड दस सम काइंड ऑफ म्यूज़िक, और किसी टाइप का म्यूज़िक है। एज रोबोट एक्सप्लेन द लंगोरस फिजिकल प्रोसोडी ट्रायड इन पर्टिकुलर इज ए deliciously slow monosyllables make it clear that the important music is the music of word and the melody of Tennyson own language, ये कह रहे कि रॉबर्ट जो है ना वो एक्सप्लेन करते हैं कि जो टेनिसन का जो म्यूज़िक है वो बहुत ज़्यादा मेलोडियस है और उनकी अपनी एक लैंग्वेज है। आगे बढ़ते हैं। दिस पोएम इज़ सुपरबली म्यूज़िकल, और ये जो पोएम है इसके अंदर बहुत ज़्यादा म्यूज़िक का यूज़ किया गया है, तो ये म्यूज़िकल है। एंड दिस एग्जीक्यूशन बिट्रे ए सेंस ऑफ क्राफ्ट परफेक्शन, इट इज़ ओनली ए पासिंग मूड ऑफ द पोएम, ये क्या है, सिर्फ एक ओनली पासिंग मूड है इस पोएम के अंदर। फॉर इट सर्टेनली डज नॉट रिप्रेजेंट टेनिसन कंसिडर फिलोसफी ऑफ लाइफ इज़ टू बी फाउंड इन
यूलियस। और जो फिलोसफी है लाइफ की वो किस में फाउंड की जाती है, यूलियस जो पोएम है उसके अंदर। टेनिसन हैज़ मेयरली टेकन दिस क्लासिकल स्टोरी टू द लोटस ईटर बट अदरवाइज एडॉप्ट इट टू रिप्रेजेंट असेंशियल ए मूड ऑफ मॉडर्न माइंड। जो टेनिसन है उसने क्या किया, एडोप्ट किया है ये प्रेजेंट करने के लिए जो असेंशियल जो मूड है मॉडर्न्स के माइंड का, विद विच वी कैन नॉट ऑल सिंपैथाइज सम टाइम और अनदर, जिसके साथ हम क्या नहीं कर सकते, सहानुभूति नहीं दिखा सकते इस टाइम और अनदर टाइम। बाय अप्रोप्रिएट इमेजनरी, जो भी इमेजनरी का यूज़ किया गया, सबल्स का यूज़ किया गया, सिग्निफिकेंट वर्ड है। जो पोएम है ये सक्सेसफुल रही है क्रिएटिंग करने के लिए पूरा एटमॉस्फेयर ड्रोनीनेस का। ड्रोनीनेस होता है कि बेहोशी सी आना, जब हमें नींद आने से नहीं लगती उसको कहते हैं ड्रोनीनेस, ठीक है। और टेनिसन इज़ सुप्रीम इन क्रिएटिंग इन एडेप्ट एटमॉस्फेयर। जो टेनिसन है वो क्या है, पूरे क्रिएटिवफुल पर्सन है एटमॉस्फेयर को क्रिएट करने में। द लग्जरियन ऑफ इमेजनरी इज़ रिमार्केबल। द लैंडस्केप इज़ ऑब्वियसली अनरियल एंड इमेजनरी बट द डिटेल ऑफ द सीनरी आर टेकन फ्रॉम थिंग्स सीन इन द Pyrenees. एवरीथिंग इन नेचर इज़ स्लम्बरस। जो भी इस नेचर के अंदर है वो क्या सारी हैविंग टू स्लीप, जैसे कि वो सोने वाली है। द एटमॉस्फेयर सेम टू बी इन्फेक्शियस। जो भी एटमॉस्फेयर दिख रहा है वो कैसा है कि जो संक्रमित कर देता है, ऐसा है। द चॉइसेस ऑफ डिक्शन ऑफ पिक्टोरियल effect, the sound of lines in the perfect tune with the mood, all these excites the beauty of landscape combined with the beauty of emotion. The description of God, जो भगवान की जो डिस्क्रिप्शन दी गई है एंड के अंदर, इज़ वेरी अपोजिट, वो क्या पूरी अपोजिट है। इन द लोटस ईटर, लोटस ईटर के अंदर जो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने पुट फॉरवर्ड वन साइड ऑफ द व्यू ऑफ लाइफ, वो लाइफ के एक व्यू को दिखाते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस व्यू, इस व्यू के अकॉर्डिंग मैन शुड बी स्ट्राइव फॉर लॉन्गर अचीवमेंट। जो मान है वो क्या तड़पता रहता है हायर अचीवमेंट के लिए, रादर इंक्लूडिंग इन एक्शन, इसकी बजाय कि वो एक्शन करे, वो चाहता है कि मेरे पास ये भी हो, ये भी हो, ये भी हो, हायर अचीवमेंट चाहिए। बट पुटिंग द व्यू इन द माउथ ऑफ वेरी मैरिनर, टेनिसन हैज़ एक्सपोज द एम्प्टीनेस ऑफ सच व्यू। बट इस पोएम के थ्रू जो मैरिनर्स हैं वो इस व्यू से, इस एम्प्टीनेस से बिल्कुल ही खाली हैं। The subject matter that Tennyson present in the poem is a universal appeal. The poem is rich in its pictorial quality. जो पिक्चर्स दिखाई गई हैं इस पोएम के अंदर वो बहुत ही गुड क्वालिटी की हैं। टेनिसन very vividly portrayed the beauty of the island through many sensuous images. The language of the poem, जो पोएम की जो लैंग्वेज है वो म्यूजिकल है, which is also टिपिकल फॉर टेनिसन, जो क्या बहुत टिपिकल है टेनिसन के लिए। मेरा हाथ भी दुखता है, बार बार चेंज करना पड़ता है हाथ में, कभी लेफ़्ट कभी राइट। कोशिश की है थोड़ा सा समझा पाऊँ आपको। आप पहले इसकी PDF निकलवा लेना या फिर लिख लेना, फिर आपको समझ में आ पाएगा। लैंग्वेज बहुत इजी है, ना समझ में आए तो आप मुझसे कुछ पूछ सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी।